हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद का अनुग्रह आप सबके साथ होता रहे। खुदावंद के नाम को तारीफ मिले। एक बहुत ही अद्भुत विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि उसने इस विषय को मेरे ऊपर जाहिर किया। और ये जो विषय है सच में समझने वाला और लाइफ को परिवर्तन करने वाला विषय है। हालेलुया। हम काफी बार ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो जिसके पास जॉब है वो भी दुखी है। हालेलुया। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, लेकिन जिसके पास घर है वो भी दुखी है। जिसके पास अच्छे रहने के लिए मकान है वो भी इस समय दुखी है। और रिक्शे वाला ये सोचता है कि वो रिक्शा चला रहा है इसलिए वो दुखी है, लेकिन ध्यान से देखो तो मोदी जी भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। अब ऐसा नहीं कि वो तुम्हें घर बताने के लिए आएंगे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कहीं ना कहीं दुखी हैं। हालेलुया। जिसके पास बच्चे नहीं है वो भी दुखी है। काश मेरे पास बच्चे हों, बच्चे मुझे मिल जाएं, तब मेरा दुख खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान से देखो, जिसके पास बच्चे हैं वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। हालेलुया। आज जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता है कि मेरी कल शादी हो जाएगी तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, उन घरों में जाओ जिनकी शादी हो रखी है, वो भी दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। हालेलुया। हम जहां पर रहते हैं, आप जैसे मुरादाबाद में रहते हैं तो आपका मन करता होगा घूमने के लिए। आप अपने एटमॉस्फेयर से काफी बार दुखी हो गए होंगे कि मैं घूमने के लिए कहीं बाहर जाऊंगा, शिमला जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, वहां पर मुझे कुछ अच्छा लगेगा, घूम करके अच्छा लगेगा, कुछ सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आएगा। लेकिन आप शिमला मनाली जब जाएंगे तो वहां के लोगों को देखेंगे आप, उनकी अलग कहानी है। वहां पर रहने वाले वो भी दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। हालेलुया। आज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत पीछे हूं, इसलिए वो दुखी है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, अच्छी एजुकेशन जिसके पास है, जो अच्छी एजुकेशन रखता है, वो भी आज वरीड है, वो भी दुखी है, तकलीफों में है, निराशा में है। जो अमीर है वो भी दुखी है, और जो गरीब है वो तो है ही दुखी। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं भैया, आप बोलना क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाहते हो। जो रिक्शा चला रहा है वो भी दुखी है, और जिसके पास एरोप्लेन है, जिसके पास एयरपोर्ट्स हैं, वो भी दुखी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइफ एक ट्री की तरह है। लाइफ लाइक ए ट्री। जब तक एक इंसान पेड़ को, पत्तों को साफ करता रहेगा, उनको अच्छे से क्लीन करता रहेगा, कुछ भी करता रहे, उसका जो है पेड़ पे फल नहीं आ सकते, उस पेड़ पर कभी खूबसूरती नहीं आ सकती जब तक कि वो जड़ पर काम ना करे। जब तक वो जड़ की गहराई में जाके काम नहीं करेगा, उसको खाद मिट्टी नहीं देगा, तब तक वो पेड़ फलवंत नहीं हो सकता। हमारी लाइफ भी कुछ इस तरह की ही है। ये सारी चीजें जो हैं हमें बाहर से सेटिस्फाइड करने के लिए, हमें बाहर से संतुष्टि मिल जाए, और ये टेम्पररी होती है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, घूमो फिरो, अच्छी एजुकेशन ले लो, कुछ भी कर लो, ये सारा बाहर के सेटिस्फेक्शन के लिए। और जिनके पास ये है वो भी दुखी है। लेकिन असल में दुख का कारण क्या है? वो है हमारी आत्मा। जब तक हम आत्मा पे कार्य नहीं करते, जैसे एक पेड़ की जड़ पे कार्य नहीं किया जाए तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता है, वैसी ही लाइफ है। जब तक हम अपनी आत्मा के सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ टाइम वरीड रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम आत्मा के चलाए चलेंगे, बाइबल बताती है, सबोपदेशक पहला अध्याय पहली आयत से, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन,
उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ ही है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा सर्वदा बनी रहती है। जब आप इसकी 1 बाब की 18वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, दुख भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा फूका है, जब तक हम उसके चलाए नहीं चलेंगे, जब तक हम उसको खुदा की हुजूरी में लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं जिएंगे, तो लाइफ की कोई भी चीज हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएं, आपके दुख का कारण ये नहीं कि आपके पास कुछ है नहीं, आपके दुख का कारण यह है कि जो आपके अंदर है उसको वो नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। हालेलुया। अमीर भी सुसाइड करते हैं, गरीब तो करते ही करते हैं। इसलिए लाइफ को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है कि हमारे अंदर एक आत्मा है, उसकी संतुष्टि, उसका सेटिस्फेक्शन परमेश्वर की हुजूरी से। इसलिए वचन बताता है कि पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो तो तुम्हें पृथ्वी की सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति खुश है, चाहे वो पीएम हो या रिक्शे चलाने वाला हो, जिसका संबंध परमेश्वर से ठीक है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहा है वो खुश है। जिसके पास बच्चे हैं, जिसके पास बच्चे नहीं है, वो खुश है, सेटिस्फाइड है, अगर उसका संबंध परमेश्वर से अच्छा है। आज लाइफ में वही खुश है, वही खुश रह सकता है जिसका संबंध परमेश्वर से ठीक है, जो अपनी आत्मा के चलाए चलता है, क्योंकि आत्मा से शरीर है, शरीर से आत्मा नहीं है। हालेलुया। इन वचनों पर गौर करें, इन वचनों को समझें कि परमेश्वर हमें कुछ बहुत गंभीर समझाने की कोशिश कर रहा है। आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के लिए सब कुछ करो। शरीर मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ही एक दिन मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा रहेगा। उसको ही हमें बचाने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में रखना है। आत्मा की प्यास भूख क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से सच्चा संबंध। बाइबल बताती है कि उससे मेल मिलाप कर, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और अंत में तेरी भलाई होगी। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन वचनों को समझा है, गहराई से समझा है। ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे आपको फलवंत करें, आपको आशीषित करें। परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह।